चालीसा हनुमान चालीसा खड़े खड़े
चलो चलो। श्री राधे तुम करुणा के सागर तुम
हस्ते अक्षरपुष्पं गृहीत्वा हरिः ॐ ॐ जगनेन जमयदन्तदेवास्थानधर्मान् प्रथमान्यासान्ना गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुभः प्रचोदयात् सेवन्तकावकुलचम्पकपाठलाब्धे श्री कृष्ण स्वरूपाय नमः। बोलो भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, गंगा यमुना माता की, अपने अपने मात पिता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की मंगल कलश यात्रा की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, शांति के साथ हम सभी प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। ओम हरिः ॐ जुवासवासः परिवीतयागात् सस्रयात् भवति जायमानः तन्धीरासः हवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रवस्त्रान्ते एकाचमे जलं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि चन्दनान्ते अर्चनानि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालयाम् ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि मयि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीयताम् अतः पुष्पं पुष्पमालं समर्पयामि नानाद्रव्यं समर्पयामि धूपं दीपं आग्रपयामि प्रदक्षं दीपं संदर्शयामि दीपान्यहस्तोपसन्नर्षिकेशाय नमः अतः नैवेद्यं हरिः ॐ मानव्यायासेरन्दरिचगं श्रीशौर्यो समवर्तता भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः नैवेद्यान्त मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि आचमनीयं पुनराचमनीयं शुद्धाचमनीयं जलं समर्पयामि अतः ऋतुफलान् समर्पयामि शुद्धार्पिताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलनान्ते दक्षिणाद्रव्याणि ॐ हरिः ॐ ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासे सदामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेमः हिरण्मयीरुद्रायं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्याणि ते क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि सत्याभृतं सत्यपनं सत्या सत्यस्य योनि निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः श्रीमद्भागवतः चरणकमलदेवताभ्यो नमो नमः क्षमायाचना पूर्वकं नमस्कार समर्पयामि। एक बार छोड़ देंगे अनेन कृतेन पूजनेन श्रीमद्भागवतः चरणकमलदेवताभ्यो नमो नमः श्री सुखदेवताभ्यो नमो नमः। अथ व्यास पूजना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्री व्यासदेवताभ्यो नमो नमः। सभी भक्त ओम प्रसीद मा
जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि रूपं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य देवी प्रपन्नाते हरे प्रसीद प्रसेद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि रूपं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ॐ चन्द्रमा मनसो जातमज्जो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखे करोतन्नं पयोरितो अस्मासु दत्ता भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती क्या है ये? हम लोग अपने धर्म के विरुद्ध होते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जीना भूल गए हैं और इसीलिए संसार में, समाज में आत्महत्याएं, पेशेंस को लूज कर देना, जरा सी बात पे गुस्सा आ जाना, लड़ाई कर लेना, ये सब क्या है? अब हमारे अंदर विवेक नहीं रहा। हम भगवान की कथा को सुन तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। हम लोग अपने काम में, व्यापार में, धन कमाने में इतने अधिक हो गए हैं कि हम लोग संसार में जीने के सही तत्व और सही साधन को ना समझ करके जो आडंबर के साधन हैं उसकी एकजुटता में लगे हैं। तो होता क्या है, वो साधन तो इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन जीना आता नहीं है। तो कोई कुएं में कूद जाता है, कोई फांसी से लटक जाता है, कोई तलाक दे देता है, कोई कुछ कर ले। सबसे पहले हमें जीना सीखना होगा। और ध्यान देना, जीना कौन सिखाती है? हमें भागवत। ये कथाएं हमें जीना भी सिखाती हैं और ये कथाएं हमें मरना सिखाती हैं। ध्यान देना, जीना भी एक कला है और मरना भी एक कला है। पर स्थिति हमारी ये है, ना तो हमको जीना ही आ रहा है और ना ही हमको मरना आ रहा है। इसलिए जब तक हम जी रहे हैं तब तक ठीक से जी नहीं रहे, और जब मरने का समय आता तो रोते रहते, अरे हम मर जाएंगे। और देखिए, हमारे जीवन से दो कथाएं सबसे ज्यादा जुड़ी हैं, एक है राम कथा और एक भागवत कथा। यदि हमें जीना सीखना है तो रामचरितमानस आप पढ़िए। रामचरितमानस क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। जीना कैसा है ये राम कथा सिखाएगी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नागैना माता। सुबह उठिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, ये हमें राम कथा सिखाती है। लेकिन यदि आपको मरना सीखना है तो भागवत से सीखिए, क्योंकि भागवत क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग। संसार को कैसे छोड़ा जाए, मरा कैसे जिया जाए, ये कौन सिखाती है? भागवत। तो भागवत क्या सिखाती है? भागवत क्या सिखाती है? मरना। क्या सिखाती है? बताओ एक बार, क्या सिखाती है भागवत? अब आप कहेंगे हम क्या मरना सीखने के लिए आए हैं? प्रत्येक व्यक्ति मौत से डरता है और यही हमारी कमजोरी है। घर में कोई बोल दे राम नाम सत्य है तो कहते बेटा शिव शिव बोल, ऐसा क्यों बोल रहा है?
हमें मौत से डरना नहीं है, हमें मौत को जीना सीखना है। जो जिसने जन्म लिया वो मरेगा जरूर। मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सहजायते। जो व्यक्ति जन्म लेता है वो एक ना एक दिन जरूर मरता है, ये अटल सत्य है। इसलिए मरना सबको है, इसलिए मरने की अच्छी तैयारी कीजिए, नाम जपिए। क्योंकि जब हम संसार से जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ना रुपया काम आएगा, ना पैसा, ना दौलत, ना गाड़ी, ना शोहरत, ना बच्चा, ना बच्ची, ना बेटा, ना पत्नी, ना पति, कोई नहीं। केवल जो हमने भगवान के नाम को जो गा लिया है ना, यहाँ पे ये जो हम बैठे हैं ना अधिक मास में, तपती धूप पड़ रही है, और ये जो हम भगवान के नाम का चिंतन कर रहे हैं ना, बस यही काम आएगा अंतिम समय, और कुछ नहीं आएगा। लेकिन यही माया है, हम ये कमा नहीं पा रहे और उस कमाने के लिए पड़े हैं जो साथ में जाता नहीं है। इसलिए प्यारे वो कमाओ जो साथ जाने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि रुपया नहीं कमाना, वो कमाना है, लेकिन भगवान के नाम का सहारा लेते हुए। नाम स्मरण जीवन में करिए, और नाम जपना किससे सीखेंगे हम? चिंताएं किससे मिटेंगी? सूत जी कहते हैं उसके लिए तो केवल एक साधन है, और वो है भागवत। भागवत के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं जो भगवान से जोड़ दे। इसलिए यदि हम लोगों को, मनुष्य को भगवान से जुड़ना है तो एक साधन है, और वो है भागवत। आप भागवत से जुड़ जाइए, आप भगवान से जुड़ जाएंगे। इसलिए भागवत से जुड़ना है। तो ये भागवत पृथ्वी वासियों के लिए सुलभ कैसे हुई? तो बताया नारद जी के द्वारा। कथा आती है कि नारद जी जब भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक पर आए तो उनके मन में शंका हुई कि संसार के लोग भटक रहे हैं। भक्ति देवी वृंदावन में जाकर के मिली। नारद जी भटकते भटकते पहुंचे बद्रिकाश्रम। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जब पूछा, नारद जी आपकी चिंता का कारण क्या है? तो नारद जी ने कह दिया, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर गया, पृथ्वी को शेष समझ करके, लेकिन कहीं भी शांति नहीं है। लोग बड़े बड़े प्रकार से अपने कर्मों को कर रहे हैं, लेकिन वैभव है, सब कुछ है, लेकिन किसी के घर में भी शांति नहीं है। फिर मैंने सोचा ये तो चलो संसार की बात में, मैं वृंदावन चल करके देखता हूँ। भगवान अपनी लीला संपन्न करके गए हैं, तो मैंने विचार किया चलो उस वृंदावन भूमि चल करके देखता हूँ जहां पर मेरे भगवान ने सुंदर रास किया, सुंदर लीलाएं करी। अब देखो भगवान की सुंदर कथा है, और बांके बिहारी लाल की ये कथा है। आइए आप हम सब मिलकर के भी एक बार वृंदावन धाम चलते। अब देखो वैसे धौलपुर से करीबन 120-130 किलोमीटर दूर तो वृंदावन है, और गर्मी भी बहुत है। वैसे जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा। एक काम करते हैं, अपने मन को थोड़ा घरों से निकाल लीजिए और अपने मन को वृंदावन लेकर के चलिए। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे।
बन
जाए जैसे कि सुना सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी आप जब वृंदावन गए तब आपने क्या देखा? नारद जी बोले, मैं जब वृंदावन में गया तो मैंने देखा यमुना किनारे एक स्त्री खड़ी है और वो रो रही है। उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष हैं। मैं वहां से निकल रहा था, उसने मुझे रोका और पूछा, नारद जी आप मेरा निदान कीजिए। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो बताया मैं भक्ति देवी। नारद जी बोले, अच्छा वही भक्ति जो भक्तों के हृदय में विराजमान होती है? बोले हाँ। और बोले ये आपके बगल में दो कौन है? बोले ये दोनों मेरे बेटा हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य।
तो माता जी आप तो जवान हैं और बेटा बूढ़े, ऐसा क्यों? बोले संसार के लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, भजनों में नाच लेंगे, गा लेंगे, कीर्तन में बहुत आनंद ले लेंगे, लेकिन ज्ञान रूपी भगवान की कथा कोई सुनता ही नहीं। और जब ज्ञान की बात सुनेंगे ही नहीं तो भगवान को जानेंगे कैसे? क्योंकि ज्ञान है नहीं, इसलिए भगवान को जानते नहीं है। और जब जानते नहीं है तो कहते भगवान ने किया ही क्या? भगवान कौन है? इसलिए लोगों को भगवान के विषय में जानकारी नहीं है, इसलिए मूर्खों जैसी बात करते हैं और अज्ञान के कारण पहला बेटा बूढ़ा हो गया और ये दूसरा बेटा, इसका नाम वैराग्य है। संसार के लोगों को जब ज्ञान ही नहीं है तो वो वैराग्य कैसे लेंगे? ध्यान देना, आप वैराग्य का मतलब जानते हैं? वैराग्य का मतलब ये नहीं कि आप बाबा जी बन जाइए। वैराग्य का मतलब ये है कि संसार से आपका थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, आप संसार से थोड़ा दूर हो जाए और भगवान के थोड़े पास आ जाए। ये थोड़ा भगवान के पास आना और संसार से दूर जाने का नाम वैराग्य है। अब जब हम भगवान को जानते ही नहीं हैं तो संसार से नजदीकी है और भगवान से दूरी है। अब भगवान से नजदीकी कैसे बढ़े नारद जी, ये आप बताइए। नारद जी कहते हैं मैंने बड़े बड़े शास्त्रों का संग किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी यदि तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कर भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। पर मैं समझ नहीं पा रहा ये सत्कर्म आखिर है क्या? जिस सत्कर्म को देखो, हमें कहते हैं लोग कि अच्छा काम करो, अच्छा काम कीजिए, सत्कर्म कीजिए, लेकिन कौन सा सत्कर्म करें जिस सत्कर्म को करने से भगवान मिल जाए? बड़े बड़े वेद पाठ करें लेकिन नहीं मिल पाए। जब बद्रीनाथ धाम में विराजमान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बोले, अरे नारद जी, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करने के लिए और ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए एक ही साधन है, और वो क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मृतो बोधै श्रीमद्भागवतालापं सातु गीताशु कालिभिः। भागवत की कथा, नारद जी सबसे बड़ा सत्कर्म जो है ना वो है भागवत की कथा। आप भागवत की कथा का वाचन करवाइए। भागवत कथा के वाचन के द्वारा भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति होगी। बोले तो आप कथा कीजिए ना, बोले तो एक काम कीजिए, कथा हरिद्वार में होगी। और भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य अपने पुत्रों को लेकर के हरिद्वार में आई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक वृक्ष के नीचे बैठे और नीचे वृक्ष के बैठ करके बड़ी सुंदर कथा को गाया। ध्यान दीजिएगा, जब कथा हुई तो जितने भी संत जन थे उन्हें जब पता चला नारद जी कथा कह रहे हैं, करवा रहे हैं और सनत कुमार कथा को गा रहे हैं, तो दूर दूर रहने वाले सारे संत जन किसी ने निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करी, सब कथा सुनने के लिए आए। और प्रत्येक कथा का एक श्रोता पता है कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी भी उस कथा में आए। कोई कथा हो, राम भजन सुनने के रसिया, हनुमान जी हर कथा को सुनते हैं। अच्छा, हनुमान जी हर कथा को सुनते भी हैं और कहीं जाते भी हैं तो सबसे पहले कथा को गाते हैं। हनुमान जी जब लंका गए तो भी विभीषण के कक्ष में जाकर के पहले राम नाम को गाया।
इसलिए देखो, हम किसी के घर पे जाते हैं, कभी मिलने जाते हैं, हम व्यर्थ की चुगलियां करते हैं, ये गलत बात है। हम किसी के यहाँ जाएं तो भगवान के नाम को गाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग भगवान के नाम को, किसी घर पे जाना तो बहुत दूर की बात, कई बार तो हम कथा में बैठ कर के भी भगवान के नाम को नहीं गाते और इधर उधर की बातें करते। ये अपराध है। जब हम भगवान की कथा सुनने बैठे, सब कुछ भूल जाइए, बस इतना याद रखिए, मैं भगवान का भक्त हूँ और अपने उस ईश्वर की कथा सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ और मुझे मेरे उस ईश्वर की प्राप्ति करनी है। और इस कथा का फल क्या होना चाहिए? हम कथा सुन रहे हैं, आप जानते हैं, हम कथा सुनते हैं कि हमें कुछ मिले, तो क्या मांगना है भगवान से? बोले प्रभु मैं आपकी कथा को सुन तो रहा हूं, इस कथा सुनने का फल बस यही हो कि जब मैं कथा को सुन करके अपने घर जाऊं तो किसी गली से, हे मेरे ठाकुर, किसी गली से बस तुम्हारा दर्शन हो जाए, बस यही एक कामना है, भगवान के दर्शन हो। आप मन में ये भाव जागृत कीजिए और भाव से भगवान की कथा सुनिए। भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? भगवान जरूर मिलेंगे। भगवान के मिलने में देर नहीं है, हमारे प्राप्त करने में देरी है। भगवान तो सब जगह खड़े हैं, भगवान कहाँ नहीं है? आप जानते हैं, जब द्रौपदी ने पुकारा था, भगवान उसी सभा में खड़े थे, लेकिन द्रौपदी भगवान को पुकारती नहीं है। द्रौपदी अपने परिवार को पुकारती है, द्रौपदी बड़े बड़े वीरों को पुकारती है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये रक्षा करेंगे, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं करी। अच्छा, भगवान भी खड़े थे, भगवान ने सोचा मैं क्यों बचाऊं जब ये मुझे मानती ही नहीं है। अरे मैं भगवान हूं, मुझे भाव से पुकारे तो सही। भगवान उसी सभा में थे, लेकिन क्या कमी थी? विश्वास। द्रौपदी के अंदर विश्वास नहीं था। विश्वास किसके प्रति था? संसार के लोगों पर। लेकिन जब संसार से निराश हुई तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा है। अच्छा ध्यान देना, पुकारते हम भी हैं, लेकिन भगवान नहीं आते। क्या कमियां? आपने ध्यान दिया? विश्वास की कमी। ध्यान दिए ना, जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी का विश्वास कितना था। ये दुशासन जो था वो चीर को खींच रहा था और द्रौपदी अपने हाथ से पकड़ पकड़ कर जो पुकार रही थी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन जब भगवान की ओर देखा तो फिर उसने चीर को पकड़ करके नहीं पुकारा है, बोले दोनों हाथों को उठा दिया और कहा कृष्ण कृष्ण द्वारिका वासन देव देव जगतपते, हे कृष्ण तुम मेरी रक्षा करो। ये विश्वास था। अब मैंने हाथ ऊपर किए हैं, अब मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। और तब भगवान आए हैं और भगवान ने चीर को बढ़ाया है। और तब समझ में नहीं आता कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी की ही सारी है, ये सारी की ही नारी है। तो विश्वास, हमारे अंदर विश्वास की कमी। हम कथा सुनते समय भी ये विश्वास नहीं रखते कि हम भगवान बैठे, और ये विश्वास नहीं होता, इसलिए हमें भगवान मिले तो मिले कैसे? आप विश्वास रखिए, भगवान जरूर मिलेंगे। जो सच्चे मन से 7 दिन तक इस कथा को सुनता है, भगवान उसके जीवन में निश्चित परिवर्तन करते हैं। और उसके मन की कोई कामना भी हो तो भगवान उसकी पूर्ति जरूर करते हैं। हमारा बड़ी सुंदर वहां पर कथा हुई, हजारों लाखों संत जन वहां पर आए, बड़ी सुंदर कथा की महिमा को गाया गया। लेकिन नारद के मन में संशय हुआ और पूछा, इस भागवत कथा को क्या कोई दुष्ट व्यक्ति सुनकर के भी कर सकता है? तो बड़ी सुंदर कथा आती है और बताते हैं कि नारद जी आप जानते हो इस भागवत कथा को सुनकर के कौन कौन करता है? ध्यान से समझिएगा। अब बता रहे हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इस कथा को सुन करके कौन करता है? ये मानवा पकदस्तु
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताहयज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। जो आदमी जीवन भर पाप कर्म करता हो और पापी व्यक्ति यदि भगवान की कथा को सुनता है तो वो मोक्ष प्राप्त करता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति भगवान की कथा को सुन करके मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जीवन भर पाप करता हो, पाप करते करते मर जाए, भूत प्रेत पिशाच बन जाए और जिसके पितृ भी ना करते हो वो भी यदि उसके निमित्त भागवत कथा को करवा दे तो ऐसा महाप्रेत भी कर जाता है। नारद जी बोले मुझे तो नहीं लगता, आप शायद ज्यादा बोल गए। बोले तो हम तुमको एक कथा सुनाते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्यकर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। अच्छा, एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। फिर से ढीले पड़ते जा रहे हैं। भूख लग गई है तो भोजन की व्यवस्था करवाएं। जय श्री कृष्ण। ऐसा लग रहा है 1 महीने से भूखे। थोड़ा और जोर लगा के पीछे जो बैठे हुए अभी जय श्री कृष्ण। बड़ी सुंदर कथा आती है भागवत महापुराण में। आत्मदेव नाम के पंडित जी, ये जो आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं, इनकी एक पत्नी है, नाम है जिसका धुंधुली। हमेशा लड़ाई करती रहती है, कभी पड़ोसी से झगड़ लेना, कभी सामने वालों से झगड़ लेना, ये उसका रोज का काम। लेकिन पति जब घर पे आते हैं तो बड़े हाथ जोड़ करके खड़े हो जाती है, आइए आइए स्वामी जी। इसलिए पति को लगता है कि मेरी पत्नी तो बड़ी अच्छी है, और भगवान कहते हैं बस यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। भगवान को कौन अच्छा लगता है? जो जैसा बाहर हो वैसा ही अंदर हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है, जिसका मन शुद्ध है, मैं केवल उसको मिलता हूं। लेकिन धुंधली का न मन पवित्र न आत्मा पवित्र पति के सामने नाटक करती है। घर में रुपया पैसा बहुत है, एक गाय है जो बांझ है, तुलसी का पौधा है जो कभी हरा भरा नहीं होता। पंडित जी को चिंता हुई। आपने विस्तार से कथा बहुत बार सुनी होगी, मैं आपको संक्षिप्त रूप में सुना रहा हूं। पंडित जी को मन में लगा कि मेरे घर में बेटा नहीं है, इसलिए मेरे घर में पितृदोष है। तो पंडित जी बेटे की कामना को लेकर के जंगल में गए तपस्या करने के लिए।
और जब तपस्या करने लगे तो संतों ने देखा और संतों ने कहा, पंडित जी क्या बात है, आप बड़े उदास मालूम होते हैं। कथं रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वरत्वं मह्यं दुःखं तत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी आप बड़े उदास मालूम होते हैं, आपको कोई चिंता है? यदि कोई चिंता है तो आप मुझे बताइए, हम दूर करेंगे। पंडित जी बोले, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे घर में एक तुलसी का पौधा है, वो कभी हरा भरा नहीं होता। मेरे घर में एक गाय है, वो बांझ है। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पितर मुझसे खुश नहीं है। और आप जानते हैं मेरे पितर मुझसे क्यों खुश नहीं है? क्योंकि मेरे घर में बेटा नहीं है। संतों ने देखा, ओहो ये तो माया के जाल में फंसा हुआ है, हमें उपदेश देना होगा। पंडित जी बेटा क्या करोगे बेटा लेकर के? मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी क्या करोगे बेटा लेकर? अरे बेटा हो करके यदि मर जाए तो हम 2-4 साल रोते हैं कि भैया हुआ तो था लेकिन मर गए। बेटा यदि ना हो तो भी हम कुछ साल तक रोते हैं, फिर सोचते हैं चलो भैया किस्मत में नहीं हुआ नहीं हुआ। लेकिन वो बेटा होने के बाद यदि नालायक हो जाए, वो बेटा यदि कुपुत्र हो जाए ना, तो पंडित जी आप जानते हैं वो जीवन भर रुलाएगा। क्या करोगे बेटा लेकर के? आपके भाग्य में बेटे का सुख है ही नहीं। छोड़ दो ये बेटे की कामना, किस लिए कि जब मरोगे तो डंडा मार करके 1 लोटा घी भर दे। अरे वो बेटा यदि नालायक होगा ना तो 100 लोटा घी भर दे तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। और ज्यादा ही मन में बेटे की कामना है तो गोविंद को बेटा मान लो। पंडित जी बोले बस यही परेशानी है इन संत महात्माओं के सामने, जरा सी अपने मन की बात कह दो तो वेदांत बखानना शुरू कर देते हैं। अरे मुझे वेदांत नहीं सुनना, आप तो मुझे बेटा दो। संत जान गए ये नहीं मानने वाला है, तो संत ने अपने झोला में से फल निकाला और कहा, पंडित जी ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। पंडित जी फल को लेकर के आए और अपनी पत्नी को दे दिया और कहा, देवी इस फल को खा लेना। ध्यान दीजिए ना, यहीं पे गलती हुई है। संत ने कहा था फल खिला देना, लेकिन पंडित जी ने फल खिलाया नहीं बल्कि पत्नी को जाके दे दिया और कहा खा लेना। संत अपने उपदेश से हमें समझाते हैं, हम ही तो नहीं समझते। सहेलियां आगे जब सुना कि कोई दिव्य फल मिला है, अरे धुंधली फल खाने से भला कोई बेटा होता है? अरे धुंधली ये बाबा जियों के चक्कर में मत पड़, फल खाने से कोई बेटा नहीं होता। और ना जाने कैसा फल हो कैसा बेटा हो। और मान ले धुंधली तू गर्भवती हो गई और 9वां महीना चल रहा और घर में यदि चोर घुस गए तो तू तो भाग भी नहीं पाएगी। अरे धुंधली बेटा होने के बाद में जो तेरी ये सुंदर चमड़ी है ये फिर पहले जैसी सुंदर नहीं रहेगी, इस पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, फिर तू पहले जैसी सुंदर नहीं रहेगी। तुझे बेटा ही चाहिए तो एक काम कर, मेरे घर में बहुत से हैं, मैं गर्भवती हूँ, अब की बार मेरे घर में जो संतान होगी वो मैं तुझे दे दूंगी, बदले में तू पैसा दे देना। धुंधली को ये बात अच्छी लगी, लेकिन फल खाने से बेटा होता है या नहीं इस बात की परीक्षा के लिए सहेलियों ने मिलकर के वो फल घर की गाय को खिला दिया। समय बीता और गाय ने सुंदर बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम हुआ गौतम। जो कि उसके जो कान थे वो गऊ जैसे लंबे थे, तो गऊ जैसे कर्ण होने के कारण नाम हुआ गौतम। और सहेली का बेटा जब हुआ तो बेटे को लेकर के कह दिया, पंडित जी मेरे बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ।
और कहा मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। समय बीतता चला गया, दोनों बच्चे साथ में बड़े होने लगे, लेकिन माँ का प्रेम धुंधकारी के प्रति ज्यादा था और ज्यादा प्रेम ही बच्चे को बिगाड़ता है। बिगड़ गया, पैसे ले जाने लगा, जुआ खेलने लगा, खेलते 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 घर का सारा धन बर्बाद कर दिया। चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मांस सेवन करने लगा, मदिरा पीने लगा। देखते देखते पंडित जी का जो घर मंदिर जैसा था वो नरक बन गया। जगह जगह मांस पड़ा है, बोतलें पड़ी हैं। पंडित जी बहुत रोए और कहा, मूर्ख, मेरे मंदिर जैसे घर को तूने नरक बना दिया, निकल जा मेरे घर से। तो धुंधकारी पिताजी को डांट करके बोला, चुप रहिए, हम जो करते सब अच्छा करते, बीच में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। पिताजी को बहुत बुरा लगा, बहुत रोए। पिताजी को रोते हुए जब गोकर्ण जी ने देखा तो कहा, पिताजी आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो आत्मदेव रोते हुए गोकर्ण से कहने लगे, बेटा मेरे समझ में नहीं आता, मैं घर में रहूं तो कैसे रहूं, मेरा घर नरक बन चुका है, लेकिन मैं जंगल में जाकर के भजन करूं तो कैसे करूं, मन में इतनी विरक्ति नहीं, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। और ध्यान देना, अब ये पहला संवाद आरंभ हो रहा है एक पिता और पुत्र के बीच में। अब बेटा जो गोकर्ण है वो अपने पिता को उपदेश कह रहा है और कह रहा है, पिताजी देहंसि मांस रुधिरे अभिमति त्यज तुम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं षड्भङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। पिताजी, सबसे पहली बात, देहंसि, ये जो हमारा अपने शरीर, ये जो है ना, ये देहंसि मांस, ये मांस अस्थि हड्डियों से, रुधिर यानी खून, देहंसि मांस रुधिर अभिमति। ये जो हम इस शरीर का बड़ा अहंकार करते हैं ना, ये इतना सुंदर, ये इतने ऊंचे पद पे बैठा हुआ, ये ज्ञानी, ये पार्षद, ये मिनिस्टर, सबसे पहले इस शरीर का अभिमान छोड़ दो। ये शरीर का कुछ नहीं होने वाला, मरने के बाद मिट्टी में मिल जाएगा महाराज, या अग्नि में जला दिया जाएगा, या मछलियों को खिला दिया जाएगा। चौथी गति होने वाली कुछ नहीं। तो शरीर के प्रति जो हमारा देह अभिमान है, इसको छोड़ो पिताजी। दूसरी बात, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। बेटा बेटी, ये मकान मेरा है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, ये सब छोड़ो। क्योंकि न बेटा मेरा है, न बेटी मेरी है, न पत्नी मेरी है, न पति मेरा है। संसार में देखा जाए तो कोई किसी का है ही नहीं, और देखा जाए तो सब कुछ है भी। ये केवल जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, ये हमारी तुच्छ बुद्धि है। अब इसका मतलब क्या, हम परिवार को छोड़ दें, कमाना छोड़ दें, बच्चों को पढ़ाना लिखाना छोड़ दें? नहीं, आप ध्यान से समझिएगा। समाज में पद प्रतिष्ठा कमाने के लिए ऊंचा मकान बनाना धर्म है, धन कमाना, व्यापार करना, ये धर्म है। बेटा बेटी को सुंदर शिक्षा देना, ये धर्म है। लेकिन पति पत्नी बच्चे मकान ये सब मेरा है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता, यही जो है ये अंधकार है, यही अज्ञान है।
सब कुछ है लेकिन ये मेरा तो नहीं। अच्छा ध्यान देना, यदि ये सब कुछ मेरा है तो जब मैं आया था तब मेरे साथ में नहीं आया, और जब मैं जाऊंगा तब मेरे साथ में नहीं जाएगा। ना साथ आता है कोई, ना कोई साथ जाता है, तो मेरा कैसे हुआ? बेटा बेटी मेरे हैं तो आने से पहले कोई सूचना नहीं, माता पिता मेरे हैं तो जाने के बाद कोई चिट्ठी नहीं आती, बेटा हम यहाँ स्वर्ग में ठीक हैं, बेटा हम यहाँ पर सब अच्छे से रह रहे हैं, कोई सूचना नहीं। कभी अकेले में बैठ करके सोचना और विचार करना कि इस संसार में मेरा कौन है जो मेरा अपना है, जो मेरे साथ सदा रहेगा। तब अंदर से केवल एक आवाज आएगी, चल रे हंसा मरे लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा। कोई किसी का नहीं है महाराज, मेरा तो केवल वो ईश्वर है, और उस ईश्वर का जितना हम भजन कर लेंगे उतना ही काम में आएगा। पिताजी आप कहते हो मैं जंगल में जाकर के भजन कैसे करूं, मन में विरक्ति नहीं है, तो पिताजी एक बात बताओ, जंगल में जाने से क्या भगवान मिलेंगे? यदि जंगल में जाने से भगवान मिलते तो गीदड़ का तो जन्म ही जंगल में हुआ। कुछ लोग कहते हैं हमें बस भजन करना है, हम तो वृंदावन चले जाएंगे, हम तो हरिद्वार चले जाएंगे। महाराज यदि घर में बैठ के भजन नहीं हो रहा तो बाहर जाके भी कुछ नहीं होने वाला, केवल भीड़ बढ़ा रहे हो आप जाकर के। आज धामों की स्थिति ये हो गई है, लोगों ने भीड़ के मारे भर दिया, कोई भजन नहीं हो रहा। बगल के मंदिर खाली पड़े हैं, धामों में भीड़ बढ़ गई है महाराज। यदि मन ठीक है तो घर में भी रह करके आप भगवान का भजन कर सकते हैं। मन के हारे हारे हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत रामसु, मन ही करत फजी। कह कबीरा मन लालची, यह कहूं ठहरत नाय। क्यों? ये मन लालची है, ये कहीं एक जगह ठहरता नहीं है। आप वृंदावन गए कि हम भजन करेंगे, अब वृंदावन में जाकर के भजन कर रहे हैं, याद आया, अरे वो पोता की याद आ रही है। हमें कहता था बाबा कहाँ चले गए, बाबा के पास में सोऊंगा मैं, तो मेरे बगैर पता नहीं मेरा पोता कैसे रहता होगा। तो आए हैं वृंदावन में और मन चला गया अपने पोते में, तो भजन का फायदा क्या हुआ? क्योंकि यह गति तो है अटपटी और झटपट लकई न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन की ये खटपट यदि मिट जाए तो महाराज घर बैठे भी भगवान मिल जाते हैं। इसलिए केवल मन को काबू करना है। मन यदि काबू में है तो घर में रह करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब भगवान को कैसे प्राप्त करें, मन पर कैसे काबू किया जाए, यह तो हम कल की कथा में विस्तार से सुनेंगे। पिताजी के मन में बड़ा सुंदर आनंद हुआ और घर छोड़ करके चले गए। माँ रह गई, माँ धुंधली को पीटने लगा धुंधकारी। माँ ने भी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधकारी की 5 वैश्याओं को ले आया और उनके द्वारा वैश्याओं ने उसे मार दिया और वही महल में गाड़ दिया। सारा धन लेकर के चले गए और वही धुंधकारी जिसका जीवन बीता बुरे कामों में, मरने के बाद बन गया महाप्रेत। और जब तीर्थ में से लौट करके आए हैं गोकर्ण जी महाराज, तो उन्हें शब्द होते हैं, घर में भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तब गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? तब एक आकृति आकर के खड़ी हो गई। अहम भ्राता तरीयोस्मि धुंधकारी नामता सुखिये नैव दोषाय
ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और अपने ही किए हुए पाप कर्मों को मैं भोग रहा हूं। अच्छा, एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आज देखो सुबह से 5 बजे से सभी लगे हुए हैं, तो थकान भी है, कलश यात्रा भी करी है, तो बस अब थोड़ी सी देर में कथा का विश्राम भी होने वाला है। और शेष कथा के प्रसंग, सत्य की वंदना, सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित के जन्म की कथा, और किस प्रकार से भगवान गोविंद ने विदुरानी के घर जाकर के केले के छिलकों का भोग लगाया, ये हम कल की कथा में सुनेंगे। बड़ी सुंदर कथा कल आएगी। किस प्रकार से विदुरानी भगवान के मुंह में छिलका देती जाती है और भगवान भी देखते ही नहीं है कि हम केला खा रहे हैं छिलका। भगवान छिलकों को खाते गए और विदुरानी जो थी वो गिरी को पीछे फेंकती गई। ऐसी सुंदर भाव की कथाएं हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। और कल कथा का समय कितने बजे से रहेगा? कितने बजे से? 1 बजे से। कितने बजे से? 1 बजे से। तो कल सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के, क्योंकि बहुत माताएं थक भी गई, दूर से भी आई थी, 2 बार आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कल सभी ठीक समय 1 बजे से उपस्थित होकर के भगवान की कथा का आनंद भी लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आप लोग ढीले पड़ जाते हैं। अच्छा देखिए, कल है ना, अच्छे से भोजन करके आइए, खूब अच्छे से। कथा के बड़े बड़े नियम बताए गए हैं। सुंदर महीनों में कथा सुननी चाहिए, आगे आप सुनेंगे। तो कहते हैं, धुंधकारी ने कहा मैं महाप्रेत बन गया हूं, और महाप्रेत की मुक्ति के लिए आप बताइए क्या करना चाहिए। जबकि गौकर्ण जी ने कहा मैंने बड़े बड़े पिंडदान करे हैं, लेकिन महाप्रेत का कल्याण कैसे हो। तभी सूर्य नारायण ने कहा महाप्रेत की मुक्ति का साधन केवल एक है, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए जब भागवत सप्ताह कथा होती है तो सप्तग्रंथी बांस को स्थापित किया जाता है और उसमें पितरों का आमंत्रण किया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जो धुंधकारी था उसका शरीर नहीं था, उड़ जाता, बगल में बांस का जंगल था, तो बांस की गांठ में बैठ करके प्रेत कथा सुनता है। पहले दिन की कथा हुई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और 7 दिन की कथा धुंधकारी ने जब सुनी तो 7 ग्रंथियां फट गई, और महाराज जो महाप्रेत धुंधकारी था श्वेत वस्त्र धारण कर लिए और भगवान के धाम से दिव्य विमान आया और धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। बोलिए भागवत महापुराण की। धुंधकारी का कल्याण हुआ। धुंधकारी का कल्याण इसलिए हुआ 7 दिन में, क्योंकि वो जानता था इन्हीं 7 दिनों में मेरी मुक्ति हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम भी इस भाव से कथा सुने कि यही 7 दिन तो मेरे पास है जिसके द्वारा मैं कल्याण कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, 8वें दिन से हम अपने अपने कामों में लग जाएंगे और वही जीवन जिएंगे, लेकिन भगवान ने अवसर दिया है। पुरुषोत्तम मास का ये जो पावन महीना है, इसमें हम भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, तो एक चित्त होकर के प्रेम से ठाकुर जी की कथा को सुनिए। और आपने यदि नियम से 7 दिन इस कथा को सुना तो 8वें दिन स्वयं भगवान कृपा करेंगे। ऐसी भगवान की कथा की महिमा। नारद जी ने पूछा इस कथा के नियम क्या है, तो नियम भी बता दिए। चैत्र, बैसाख, जेठ, श्रावण, भादो, कार्तिक के महीने में कथा कराना श्रेष्ठ है। और पुरुषोत्तम मास का तो कहना ही क्या, ये तो सर्वश्रेष्ठ है। और क्या नियम है कथा में? बोले कथा जब हम कराएं तो हमें सुंदर वेदियों की स्थापना करनी चाहिए, भगवान का पूजन नियम से करना चाहिए,
और क्या नियम है? बोले हमें है ना भूमि पर शयन करना चाहिए। और क्या नियम है? बोले देसी घी पीकर की कथा सुननी चाहिए। पर आजकल मुश्किल है, तो कहते हैं फलाहार लेकर के कथा सुनिए। अब कुछ कहते हैं हम तो फलाहार लेके नहीं सुन सकते, तो एक समय फलाहार लीजिए और एक समय भोजन कर लीजिए, फिर कथा सुनिए। कुछ कहते हैं हमें तो 3-3 बार खाने की आदत है, तो बोले 3 बार खा लीजिए फिर कथा सुनिए। कुछ कहते हैं हमें 4 बार खाने की आदत है, बोले 4 बार खा लो फिर कथा सुनो, क्योंकि जय श्री कृष्ण बोलने में दिक्कत होती है। अब कुछ कहते हैं हमें तो 5 बार खाने की आदत है, तो भैया तुम टिफिन लेकर के कथा में बैठ जाया करो, कथा भी सुनते रहो और खाते भी रहो। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता। कथा विघ्न करो, यदि कथा में कोई विघ्न ना हो ऐसा काम करना चाहिए। दोपहर में अन्न का निषेध इसलिए किया क्योंकि हम रोटी खाने के बाद में फिर नींद आती है, कथा में सो जाएंगे तो फिर कथा कैसे मिलेगी? ना हो तो कम भोजन करके हमें कथा सुननी चाहिए। और क्या नियम है? बोले कथा में जितने भी उत्सव आए, वामन जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कृष्ण रुक्मणी विवाह, सभी को खूब आनंद से हमें मनाना चाहिए, जितने भी उत्सव आए। और कहा महाराज इतनी सुंदर कथा की महिमा वहां पर गाई गई कि भक्ति देवी प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य के साथ में, और कहा मैंने ये मंगलमय कथा सुनी और मैं प्रसन्न हूं, आप मांगो आपको क्या चाहिए। तो सभी ने एक ही चीज मांगी कि भक्ति माता आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। और जैसे ही भक्ति देवी भक्तों के हृदय में विराजमान हुई, समस्त भक्तों ने मिलकर के बड़ा सुंदर भगवान के नाम को गाया। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चबूधव कांस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग कर चार जनों इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सूकर कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो भवा। जैसे ही भक्ति देवी भक्तों के हृदय में प्रकट हुई, प्रहलाद जी ने ताली बजाना आरंभ किया। तरल गति तया ऊधव कांस्यधारी, उद्धव जी ने कांसा बजाना आरंभ किया। वीणाधारी स्वर ऋषि नारद जी महाराज ने बड़ा सुंदर वीणा का निनाद किया है। राग करतार गुणोभूत अर्जुन जी महाराज ने बड़े सुंदर कीर्तन को गाना आरंभ किया। इंद्रो वादीन मृदंगम, इंद्र जी महाराज ने बड़ा सुंदर मृदंग बजाना आरंभ किया। जय जय सूकर कीर्तने ते कुमारा, जय जय हो की ध्वनि गूंजने लगी। और इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि साक्षात नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हो गए। बोले गोविंद भगवान की। कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? भक्तों ने कहा प्रभु बस देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि हम जब जब आपकी कथा सुना करें, जब जब आपके नाम को गाया करें, तब आप इसी प्रकार से हमें दर्शन दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस प्रभु आप इतनी कृपा हमारे ऊपर बना लो। और भगवान ने सबको वरदान दिया। ये समस्त प्रसंग श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाए। यही प्रसंग सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने संत नारद जी को सुनाए। और यही प्रसंग आचार्य श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कह करके सुनाए हैं। और यही प्रसंग आज आपने इस कथा में श्रवण किए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए अब सभी मिलकर के भगवान की सुंदर आरती करेंगे, लेकिन उससे पूर्व अपने मन को भगवान के चरणों में एक बार लगाएंगे। मेरो छोटो सो मेरो बड़ो सो, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे।
आप बैठे बैठे थक गए होंगे, खड़े हो जाइए। खड़े होकर के सभी भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए, मेरो छोटो तो बिहारी बड़ो चारो लाले, 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 चारो लाले हो बड़ो चारो लाले, चारो लाले बड़ो चारो लाले, चारो लाले हो बड़ो चारो लाले, चारो लाले हो बड़ो चारो लाले, मेरो छोटो बिहारी 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 बड़ो चारो लाले। छोटे से बिहारी की बड़ी बड़ी अंधिया, 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 बड़ी बड़ी अंधिया रे मोटी मोटी अंधिया, बड़ी बड़ी अंधिया रे मोटी मोटी, बड़ी बड़ी अंधिया रे मोटी मोटी अंधिया, बड़ी बड़ी अंधिया रे अंधियों में कजरे की धारी सावे, 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 बिहारी बड़ो छोटे से बिहारी का पीला है पत्ते का, छोटे से बिहारी का पीला है पत्ते का, छोटे से बिहारी का पीला है पत्ते का, छोटे से बिहारी का पीला है पत्ते का। देखो भगवान का पटका है पीला, और आज सारी माताओं ने कलश यात्रा में भी पीले पीले कपड़े पहने हैं। छोटे से बिहारी का पीला है पत्ते का, छोटे से बिहारी का पीला है पत्ते का, पीला है पटका हो, पीला है पटका, 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 पटके में नीली नीली धारी सावे, पटके में नीली नीली धारी सावे, पटके में नीली नीली धारी सावे, पटके में नीली नीली धारी सावे,
मिलकर के भाव से आरती करते हैं। ओम प्रकाश जी एवं उनका परिवार एवं सभी भक्तगण मिलकर के आइए भगवान की सुंदर आरती करते हैं। और कल ठीक कितने बजे से? 1 बजे से 1 बजे से कल कथा का आरंभ होगा। तो समय से भोजन पानी करके आप आइए और फिर प्रेम से मंगल में इस कथा का आनंद लेंगे। आज तो पहला दिन है, आज तो शुरुआत है। कल से कथा का आनंद ही अलग होगा और सभी भाव से इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम गोता लगाएंगे और आनंद लेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए अब सभी भाव से आइए सभी मिलकर के भाव से सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत की आरती करेंगे। सभी भक्त एक थाली धर दे दो, एक थाली धर से आप भी आगे आ जाइए और थाली सभी। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जायत सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा अग्निर्जायतः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे वसुदसुरेगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनिः पशुसनिः लोकषण्णभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतन्न पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। तीज पे सोए, मोहब्बत तेरे तीज पे सोए, रानी कभी राम बोले, रानी हरि दास के नाम
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। पुष्पादिदेव वंदनम। सभी को पुष्प दे देंगे, पुष्प ले लीजिए सभी। हरिः ओम्। जगने न जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानः सचन्द्र चन्द्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा। हरिः ओम्। राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टं राज्यं महाराजपदसपन्नपर्यायै सर्वभौमाय शान्ताय एकराणति तदप्येकश्लोकोऽप्यगीतो। हरिः ओम्। विश्वतश्चोरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पाद सम्बाहुभ्यं नमति सम्पदत्रय्याव भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाणिलाब्जै पूर्णाङ्गजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वा प्रभालतुलसीदलमञ्जरीर्वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणां परमेश्वरः। अथ प्राणसुत्तमायः बालकृष्णायः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी पुष्प अर्पण कर देंगे भागवत भगवान को वहीं से नीचे से। बोलिए भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की, बोल गिरिराज महाराज की, बोल सिद्धासी महाराज की, बोलिए आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व